हम भगवद गीता का 7वां अध्याय पाठ कर रहा था। तो भगवान ने भक्ति योग का बारे महत्व वर्णन करते वक्त कहते हैं, मैं तुमको ये ज्ञान कैसे दूंगा? विज्ञान सविज्ञान में उपलब्धि के साथ, और जो सुनने के बाद कुछ सुनने का बचा नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह ज्ञान भी सब ग्रहण नहीं करता। मनुष्य नाम सहस्र, हजार हजार मनुष्य में कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है। जब प्रयास करते हैं उनमें से हजार हजार में एक शक्ति का। यह कृष्ण भक्ति में आना कितना कठिन, इतना आसान नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमें जो मिला है कितना महत्वपूर्ण वस्तु है। ये चीज चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पहले समझाता है। ये जो भक्ति मार्ग कितना कितना विराल है। मनुष्य नाम सहस्र, ये भौतिक संसार में हम देख सकते हैं, कोई एक सजीव कोई निर्जीव। सजीव से कुछ चलने वाला है, कोई नहीं चलने वाला है। जो चलने वाला है उनमें कोई स्थलचर, जलचर, नावचर। जो चलने वाला है उनका मनुष्य और पशु। और पशु में वो यह जो महाप्रभु या कृष्ण कहता है मनुष्य नाम सहस्र, तो उनमें से सुसंस्कृत, अर्ध संस्कृत, असभ्य, असंस्कृत। जिसको सुसंस्कृत माना जाता है वो भी वेद में मुक्त, वेद मानते हैं लेकिन वेद का काम नहीं करते। और जो वेद मानते हैं वो कर्मकांड करते। और उनमें से कोई विरल कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहते हैं। तो इसलिए देखते हैं कृष्ण भक्ति बहुत विरल। ये बहुत कोई हजारों मानुष में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से विरल ही एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो अभी कृष्ण वो ज्ञान के बारे में बताएंगे। वो ज्ञान विज्ञान के शब्द ये बोलने के लिए कृष्ण ने उनका शक्ति को वर्णना करा। मेरा शक्ति क्या है? किसी को बारे यदि हम जानना चाहते हैं उनका शक्ति के साथ जानना चाहिए। कोई एक व्यक्ति आप सामने में खड़ा है, कोई तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन आपको जो पता चले कि अरे ये व्यक्ति नोबेल विजेता है, इसको अंदर करोड़ रुपया, 10-15 फैक्ट्री है, लाखों लोग आदमी इसका अंदर काम करते हैं। और ये व्यक्ति आपको प्रधानमंत्री है, आपका सामने बैठे है, तो उन्हें शक्ति सुनने के बाद पता चला कि ये क्या है। तो भगवान उनका बल शक्ति। और अभी जो श्लोक है वास्तव में हम पढ़ेंगे सब, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बात आपको सबको पता है। लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ेंगे? किसकी उपलब्धि है, सब एक साथ पढ़ेंगे। जो भी कुछ उपलब्धि होगा तो हमारा जीवन सफल है। भूमिरा मनल वायु खंग मनोबुद्धि रेवच अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार दी। भूमि, आप, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, खंग, मन, बुद्धि, अहंकार। तो 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म। इति में भिन्न प्रकृति राष्ट्र। ये मेरा ये 8 प्रकार भिन्न प्रकृति। प्रकृति अर्थात सत्य, मेरा भिन्न अर्थात अपरा, निकृष्ट। भिन्न शब्द अर्थ, भिन्न शब्द को और एक समझाने के लिए प्रभुपाद उदाहरण देता है। इस तरह गाय का दूध, गाय क्या शक्ति है, लेकिन जो दूध जो आप बर्तन में लाएंगे उसको गाय नहीं बोल सकते, वो गाय की शक्ति है। तो इस तरह ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तो अहंकार भगवान का भिन्न शक्ति है। ईश्वर विज्ञान, भगवत तत्व विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों के विश्लेषण करते हैं। भगवान को जानने के लिए उनकी शक्ति भी जानना चाहिए क्या क्या है। भगवान की विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति के प्रकृति कहा जाता है
जिससे कि सातत्य तो अंतर्मूल है। तो यह भगवान के शक्ति वर्णना करने के पहले भगवान ने प्रभुपाद कृष्ण का शक्ति वर्णना का पहले यह से क्यों शुरू किया, ये थोड़ा ध्यान देना। कृष्ण ने मिट्टी, जल, आग, वाताश इससे बता दिया, और प्रभुपाद तात्पर्य में कहा से चालू किया भगवान का शक्ति, भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार से चालू किया। क्यों क्यों पुरुष अवतार से चालू? हाँ, ये जानना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद क्यों भगवान के शक्ति पुरुष अवतार चालू? भगवान पुरुष अवतार भगवान ही है। तो भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तार की शक्ति की प्रकृति कहा जाता है। ये जो शक्ति है ये पुरुष अवतार का विस्तार है। जैसे कि शास्त्र तंत्र में कहता है विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अथ विदु एकं तु महत सृष्टि द्वितीयं तु अंड संस्थितां तृतीय सर्वभूतस्थां तानि गत्तम् उच्यते। यह कहता है विष्णु त्रीणि रूपाणि, विष्णु तीन रूप में आते हैं। कोई बाहर के आदमी को बोलेंगे, कोई 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 व्यक्ति, मुश्किल है हिंदू धर्मों में कोई शास्त्र पढ़ा नहीं है, नानी दादा दादी के पास सुना है और आके तर्क करता है, हाँ मैं इससे सुना है। कोई आके बोलता है अरे कृष्ण से विष्णु बना है, उनका पूछेंगे अच्छा विष्णु कितना प्रकार होता है, वो बता पाएंगे क्या कितना प्रकार विष्णु होते हैं? फिर भी बोलता है हाँ कृष्ण से विष्णु बड़ा है। अरे भाई किसी के साथ बोलने के लिए ज्ञान तो होना चाहिए। विष्णु किसको कहते हैं? विष्णु तीन प्रकार है, विष्णु से त्रीणि रूपाणि, और उनको पुरुष आख्यान, उनका पुरुष अवतार कहता है। एकम तो महत सृष्टि, पहला वाला महत सृष्टि हुआ, इसीलिए उन्होंने महाविष्णु। द्वितीय तो अंड संस्थितम, द्वितीय उनका है अंड संस्थितम, ब्रह्मांड का अंदर है, इसीलिए गर्भदेव विष्णु कहते हैं। तृतीय सर्वभूतस्थम, तृतीय है सारे जीव, अन्नंतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम, सारे परमाणु का अंदर है। सर्वभूतस्थम यह है क्षीरदक्ष विष्णु, तानि गत्तम् उच्यते। इसको जानना बहुत आवश्यक है। ये आपके स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ये विष्णु तत्व शब्द हमें पीछे से थोड़ा आइडिया कर सकते हैं। ये पूरा जगत आप मान लीजिए भगवान का विष्णु, हाँ वैकुंठ जगत है, वैकुंठ जगत ऊपर है, अयोध्या का मथुरा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है महाराज जी। महाराज वो लिखा हुआ दिख रहा है महाराज, भगवत गीता दिख रहा है पर वो पिक्चर नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है महाराज। तो ये भगवत धाम वैकुंठ लोक, उनको वैकुंठ लोक का ज्योति को कहता ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के उदाहरण है पूरा कारण सागर। कारण सागर में ये मान लीजिए पूरा कारण सागर है, काला भी दिखता है, काला नहीं है लेकिन पिक्चर देखो। कारण सागर में कारण दक्ष विष्णु शयन किया। कारण क्यों कारण सागर है? कारण एक वस्तु है जिसके कारण में यह हुआ है, इसलिए वस्तु है। तो ये जो दुनिया में तो कारण से सृष्टि हुआ है, इसलिए एक सागर का नाम है कारण सागर। और ये जो विष्णु स्वयं क्या है उनका नाम है कारण उदक्षय विष्णु। उदक का जल, कारण रूप जल में स्वयं क्या है उनका नाम कारण दक्ष विष्णु। और इन्होंने सारे विष्णु का पहले है, इसीलिए उनका नाम है महाविष्णु। और इन्होंने जब कारण सागर में सोया है तो इनका श्वास से, लोमकूप से, जब जल के नीचे जब हम हवा छोड़ते हैं बुलबुला होते हैं, उसी तरह श्वास प्रश्वास में इस तरह असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि है और कारण सागर में तैरते रहते हैं। और एक ये है देखने के सरसों राई के दाना के तरह है। और उनको वो ब्रह्मांड को अच्छा समझाने के बड़ा करके देखा है। एक राई का दाना ब्रह्मांड कहते हैं, उसको समझाने के लिए एक स्वर बड़ा करके देखा है। सभी इसी तरह है कि ये एक ब्रह्मांड है, कि ब्रह्मांड का अंदर पूरे खाली था। ब्रह्म अर्थात बृहत, अंड अर्थात गोल, तो बृहत गोल वस्तु है, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मांड। और कारण दक्ष विष्णु ने इसके अंदर घुस गया
और कौन सा रूप में घुस गया? उनका नाम गर्भदक्ष विष्णु। घुस नहीं, उन्हें प्रवेश करके देखा पूरा खाली है, क्या करेंगे उसके अंदर? तो शरीर का छेद पसीना से पूरा ब्रह्मांड को आधा भरा दिया। आधा जब भरा दिया तब उनका अंदर उन्हें सो गया। तो गर्भ अर्थात शरीर, उदक अर्थात जल, शरीर का जल से इसको भरा दिया है और सो गया है, इसीलिए वो विष्णु का नाम है गर्भ उदकशाही विष्णु। और जब उन्हें सोया है, उनका नाभि कमल से एक कमल निकला है और कमल के ऊपर ब्रह्मांड का सृष्टि, ब्रह्मा का सृष्टि है। और ब्रह्मा ने सारे उपादान लेकर फिर पृथ्वी को अलग अलग ग्रह नक्षत्र में भरा दिया। और इधर में गर्भदक्ष विष्णु ने हर प्राणी के अंदर, हर अणु परमाणु के अंदर परमात्मा रूप में क्षीरदक्ष विष्णु के रूप में प्रवेश किया। इसी तरह भगवान ये दुनिया भौतिक जगत को चलाने के लिए 3 रूप में प्रकाश हुआ है। कर्णदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष, क्षीरदक्ष विष्णु। और ये भगवान की भी और एक प्रकाश है अनंत शेष, जिसका सर के ऊपर एक एक होठ के ऊपर एक एक ब्रह्मांड राई के दाने की तरह विराज कर। तो अभी स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं। तो यह सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण की का शाम 3 विष्णु के रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करता है, द्वितीय गर्भदक्ष विष्णु और तृतीय क्षीरदक्ष विष्णु। वे प्रत्येक परमाणु तक भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूप को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। महाराज स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी ठीक है? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Text is visible, Maharaj, now. महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, क्षीरदक्ष विष्णु, ये तो समझ गया है, तो ज्यादा व्याख्या करना जरूरत नहीं। लेकिन इसके बारे में संपूर्ण सच्चा धारणा होना चाहिए। तो यह तुरंत कथा है, यह भवबंधन से मुक्त हो सकते केवल एक जानने से। यह भौतिक जगत की क्यों यह आया है, प्रभुपाद ने पहले कहा दिया है। ये जो 3 विष्णु है भगवान के बिना, इसका पुरुष अवतार कहते हैं। ये पुरुष अवतार जो भगवान कृष्ण का विस्तार है, इनके शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, इनका शक्ति। तो जहां से भौतिक जगत सृष्टि हुआ है, यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति में से एक क्षणिक प्रकट है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के 3 विष्णु अंश द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व को नहीं जानता वह मान लेता है कि यह संसार जीवों को भोग के लिए और सारे जीव पुरुष है, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। इसका अर्थ क्या है, क्या बोलना चाहता है प्रभुपाद? कोई जब आप रास्ता में जाएंगे, जंगल में, बहुत बार उदाहरण दिया है, जब मालिक को नहीं देखते हैं तब क्या लगता है आपको? मैं इसके मालिक हूं। लेकिन जो कोई जगह जाते हैं कि जब मालिक को देखते हैं, कि उसको भोग करने की इच्छा होता है क्या? अब मिठाई के दुकान में घुसा है, बहुत मिठाई का है, तो जाके खाने की इच्छा का पहले जीभ देखता है कितना है, ऐसे देखता कितना है। मैं मालिक नहीं हूं। लेकिन कोई जगह देखे कोई है ही नहीं। मन में जंगल में गया, बहुत सोना 2000 रुपए का बंडल पड़ा है, तो वो क्या लगेगा, भाई कोई है नहीं तो ले लो। रास्ते के पास में रेती, सरिया, पत्थर गिरा है, आपको लगता है आपका है? नहीं, सरकार का है, रास्ता बनाने के लिए रख दिया। लेकिन वो इच्छा होगा कब लेने के लिए, जब मालिक दिखते नहीं, तभी भोग करना शुरू होता है। ये भौतिक जगत का बंधन वहां से चालू होता है जब मालिक को दिखते हैं। सोचते भाई को मालिक नहीं तो हमें मालिक है, चलो भोग करो। जिस तरह गाय मिठाई के दुकान में घुसते हैं, मैं मालिक हूँ, चलो खा लेते हैं, तो पता चलता है पिटाई खाने के बाद, अरे कौन हो रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। उनके ज्ञान होता है पिटाई खाने के बाद, तब पता चलता है मेरा नहीं है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक
निष्कर्ष झूठा है जो बोलते हैं भगवान नहीं। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसका पुष्टि है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। घटक है, घटक शब्द तक जो घटाते हैं। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्मज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पर्वों में प्रकट होती है। ब्रह्मज्योति में ऐसी विभिन्नताएं नहीं जैसे कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्विशेषवादियों इस ब्रह्मज्योति की चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा के अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्ष विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। जो परमात्मा में है, परमात्मा भी खनिक है कि परमात्मा कब होता है? जो भौतिक जगत से संपर्क। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति साक्षात नहीं हो। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वह पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंग शक्ति होती है। तो विष्णु नाम कब धारण करते हैं? जब भौतिक जगत में आते हैं तभी भगवान विष्णु नाम धारण करते हैं। तो भौतिक जगत का आदमी का चिन्मय जगत का कोई धारणा नहीं है, इसीलिए सोचते विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन कृष्ण का अंश प्रकाश। जैसे कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा विराट सृष्टि कह लेते हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व, किंतु अन्य 3 तत्व जिसका मन, बुद्धि, अहंकार है, भौतिक उपेक्षित रहते हैं। वो देखते नहीं, अरे वो कहा, लेकिन उनको बोलेगा तुम्हारी बुद्धि है, बोला है, तब नहीं बोलेगा मेरा बुद्धि नहीं है। तो भी है, वो तो मानते हैं बुद्धि है। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलाप से संबंध रखते हैं, पूर्णज्ञानी नहीं, क्योंकि परम उद्यम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार में हूं तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय का 10 इंद्रियों का समावेश। बुद्धि महत्त्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि के सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। यह मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखा है और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंग शक्ति का प्रकट है। ये जो 8 बातें हैं कृष्ण ने, उसके वाले ये 8 कंप्लीट शक्ति नहीं है, ये सिर्फ और की शक्ति है। ये तो मैं जो पहले बताया, ये तो निकृष्ट शक्ति है, इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन उनमें से और एक बड़ा शक्ति है, अपरियमित स्तन्नाम प्रतिदिन विद्य में पराम जीवभूतांग महाभाव जयदम धार्जित जगत। अपरा, अपरा शब्द अर्थ है निकृष्ट। कृष्ण बोलते में जो अभी जो बातें 8 तत्व है, ये यम मतलब ये जो 8 शब्द, जो 8 वस्तु जो पिछले श्लोक में बातें हैं, ये सब अपरा है। अपरा यम अर्थात ये सारे 8 है निकृष्ट। लेकिन तू अन्नाम प्रकृति, लेकिन एक दूसरा प्रकृति है, विद्धि जानो मैं पराम, मेरा और एक शक्ति है, इनमें से ऊपर है, वो पर शक्ति है, श्रेष्ठ शक्ति। अभी जो 8 बताया ये मेरा निकृष्ट शक्ति है, लेकिन मेरा और एक शक्ति है, उत्कृष्ट शक्ति है, वो है जीवभूतम, जीव वाला। ये महावीर महाबाहु अर्जुन, उसका नाम जीवभूत शक्ति है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि जयाइदम धार्जित जगत, उनको द्वारा मैं जगत को धारण कर रहा हूं। जीव के द्वारा जगत को धारण करते हो। कैसे जीव के द्वारा जगत धारण करते हैं? जिस तरह आपको समन में मिट्टी, जल, आग बहुत कुछ है, लेकिन वो जब शरीर के अंदर देगा ना, तो आत्मा रहने के कारण शरीर बनते हैं।
लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तब क्या होता है? हवा निकल जाते हैं, आग ताप नहीं रहते हैं, ताप निकल जाता है, पानी निकल जाता है, सॉलिड वस्तु मिट्टी अलग होती है। तो आत्मा निकलने के कारण सब अलग होता है। तो किसने पकड़ कर रखा था? जीवा। इसीलिए कृष्ण कहता है वह जीवा जीवभूतंग महाभाव जया इदम धार्जित जगत, जिसके द्वारा जगत का धारण कर रहा हूं। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरे एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों के विदोहन कर रहा है। तो पूर्ववत कहते हैं दोनों ही प्रकृति है, जीवात्मा प्रकृति है, आठ तत्व प्रकृति है, लेकिन एक है श्रेष्ठ। तो पूर्ववत कहता है प्रकृति अर्थात स्त्री है, तो स्त्री तो हमेशा है पुरुष से छोटा है, तभी उत्कृष्ट और निकृष्ट भगवान है पुरुष। तो तीन वस्तु देखा है भगवान, एक उत्कृष्ट प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति। तो तीन यदि विचार करेंगे, भगवान है पुरुष, जीवात्मा उत्कृष्ट प्रकृति और भौतिक जगत निकृष्ट प्रकृति। तो उत्कृष्ट प्रकृति होने के बाद भी प्रकृति तो है, इसीलिए वो भगवान से छोटा है, उनका द्वारा नियंत्रित है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि जी परमेश्वर का परा प्रकृति शक्ति है, अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर को पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा वह गतिशील नहीं माना जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित है। जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसे कि बुद्धिहीन मनुष्य सुस्त है। भागवत में भी इस तरह के श्लोक आते हैं, कहते हैं परमेश्वर शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में ना होते, किंतु यदि जीवों का आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में माना लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। इस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति है शरणागति। जिस तरह जो सरकार का शरणागत नहीं है वो जेल में है, जो शरणागत सरकार का आइन के शरणागत है मुक्त पुरुष है। उसी तरह भगवान के जो शरणागत है वो मुक्त पुरुष। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधार है और इस सिद्धांतों का प्रचार करते हैं कि भगवान आदि सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में प्रदर्शित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करती है पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि के विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति अर्थात भूल जाना का कारण, इस विस्मृति का कारण जीव पर जरा प्रवृत्ति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्तिपद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव से आकार अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ और सारी पदार्थ उपलब्धि मेरे। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है, यहाँ से जब मुक्त हो जाता है
तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होते हैं। अतः निष्कर्ष निकला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कलम से मुक्त हो जाते हैं तो यह पूर्णतः कृष्ण भावना या बंधन मुक्त हो जाते हैं। कितना अच्छा। हाँ, श्लोक पर को उतना समझ में नहीं आता जितना एतत् जोनिनी भूतानि सर्वानित्य उपधारा अहम कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलस्त। वास्तव में तो हाँ, ये 4 या 5 नंबर श्लोक में कंक्लूजन दिया नहीं, वो तो बताया। यह है 4 नंबर श्लोक में कहा एक है निकृष्ट प्रकृति और 5 नंबर में उत्कृष्ट प्रकृति। अभी दोनों का कृष्ण के साथ संपर्क किया है, ये संबंध जाना बहुत आवश्यक है। हाँ, जीव भगवान प्रकृति 3 का एंगल किया है। ये श्लोक में कहता है ये ज्ञान के नाम है संबंध ज्ञान है, कोई ज्ञान का यह शुरुआत है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। संबंध ज्ञान के संबंध नहीं होगा तो आगे नहीं बात है। एतत् जोनिनी भूतानि, एतत् जोनिनी, एतत् जोनिनी शब्द का एतत् शब्द का क्या है? ये सारे, कौन सारे? ये जो पहले 4 या 5 श्लोक में था, ये सारे निकृष्ट प्रकृति उत्कृष्ट प्रकृति। जोनिनी भूतानि, जिनका जन्म का स्रोत जोनि, भूतानि प्रत्येक सृष्टिवाद, सर्वाणी इति उपधाराय, कौन है? अहम मैं, ये सारे सृष्टा मैं हूं। कृष्ण ये 100% मैं हूं, संपूर्ण रूप इस तरह नहीं मैं 50 भाग बना दिया, दूसरा आदमी ने 50 भाग बना दिया, नहीं। कृष्ण कितना डिमांड करता है, ये मैं बनाया कृष्ण पूरा जगत प्रभाव केवल सृष्टि नहीं है, प्रभाव उत्पत्ति केवल नहीं, प्रलय संसार में सारे प्राणी के उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ ही जाना। जितनी वस्तु विद्यमान है तो पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिभा। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ? कोई निर्बुद्धिमान लोग बोलता है कोई केमिकल रिएक्शन के माध्यम आत्मा का जन्म होता नहीं होता। पवित्र या भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में जीवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की 2 शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं का आदि कारण है। भगवान का अंश जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है किंतु वह विराट ब्रह्मांडों का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांडों का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः ये समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद है नित्य नित्यानां चेतन चेतनानां एको बहुनां जो विदधाति। तो यहाँ कृष्ण बहुत परिष्कार करता है। कृष्ण कहता है मैं तुमको ज्ञान विज्ञान के साथ दूंगा, अर्थात भौतिक जगत किया है, भौतिक जीवात्मा किया है और मेरा साथ संपर्क किया है। जब यह जान पाएंगे तो कृष्ण क्या कहता है और कभी और मोहित नहीं। ये जानना बहुत, ये संबंध हो गया। संबंध शुरू होता है तब संबंध के पद पता चलता अभी हमको करना क्या। संबंध के पता क्या करना है, जो करना है उसका नाम भक्ति, और भक्ति करने के जो मिलेगा उसका नाम है प्रेम। ये 3 स्तर संबंध अविधेय प्रेम। तो भी संबंध चालू हो गया है भगवान के साथ। हमारे संबंध क्या, ये जानने के बाद हम भक्ति चालू करेंगे, उसका अविधेय और भक्ति के माध्यम भगवत प्रेम मिलेगा। यहाँ
जो जीवन का अंतिम लक्ष्य। कृष्ण को हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्याम शकापुर। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, जो 5वें श्लोक के आखिरी पैरा में एक जगह लिखा है कि वो पराशक्ति यानी जीव को अपने वास्तविक मन और बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। मतलब वो वास्तविक लिखने का कोई विशेष कारण है क्या? क्या वो लाइन आगे पढ़िए। इसमें लिखा है स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपयोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। तो एक जैसे 8 तत्व बताया अपरा प्रकृति के। वास्तविक मन बुद्धि है, जीवात्मा का भी मन बुद्धि है। भगवत धाम जब जाएगा तब तो उनका मन बुद्धि से भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन भौतिक जगत की जो बुद्धि है वो असली बुद्धि नहीं, वो भौतिक बुद्धि है। ये जो 8 तत्व बताए हैं महाराज जी, तो 5 तत्व तो हम देख ही रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा 3 तत्व हैं जो मन बुद्धि और अहंकार, ये हम देख नहीं पाते हैं। तो जब जीव आता है तभी इनकी मतलब एग्जिस्टेंस को प्रकट होता है, ऐसा है क्या? हाँ, बाकी 5 तो प्रकट है, हम दिख भी रहे हैं 5 हमको। ये सबका प्रकट प्रकट है। जीवात्मा जब आते हैं तभी इसका प्रकाश होता है। लेकिन वास्तव में भगवान का शक्ति के कुछ प्रकट देखेगा नहीं, सब अप्रकट ही रहेगा। जीवात्मा प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे सब प्रकट होना चालू होता है। हाँ, आपका कहना सही है। मन बुद्धि अहंकार जीवात्मा वो लाइन में कोई बात क्या बोलना चाहते? कौन सा श्लोक का तात्पर्य? ये 5वें श्लोक का आखिरी पैरा। ऐसे 2 लाइन ऊपर और इससे थोड़ा और। हाँ, ये आ गया, अपने वास्तविक मन बुद्धि की। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। भगवान को भूल जाने के कारण जीव के ऊपर जड़ प्रकृति का प्रभाव होता है। किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त हो जाता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरे है। जब यह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तदात्म भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होता है। तो वास्तविक स्थिति है हम कृष्ण का दास, वो प्राप्त होता है। वास्तविक स्थिति क्या है? हमारे वास्तविक हम कृष्ण का दास है, वो प्राप्त होता है। अभी हम क्या सोचते हैं? हाँ, मैं मालिक हूँ, ये मेरा शरीर है, मेरा ये है। तो ये हम क्यों सोच रहे हैं? माया का प्रभाव से सोचते हैं। माया के प्रभाव से जब मुक्त हो जाता है तो वास्तविक स्थिति प्राप्त होता है। वास्तविक स्थिति शब्द आता है, एक्चुअल पोजीशन क्या है? कृष्ण का नित्य भाव, उसका कृष्ण का स्वरूप, जीव का स्वरूप का। इसमें तादात्म्य में भी महाराज जी वही है ना, सम्मिलित होना, मतलब भगवान में शामिल हो जाना। जब वो सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के तदात्म भी सम्मिलित है, ये पूर्वत बोलना चाहता है, जो निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाता है वह से भी मुक्त होना चाहिए। वो भावना भी ठीक नहीं है। केवल सारे विचार पूर्वत यदि लगता है सारे विचारों से मुक्त हो जाता है तब आदमी चलो हम ब्रह्म से विलीन हो जाते हैं। इसलिए पूर्वत ने वह एक लाइन भी जोड़ कर दिया, नहीं, निराकार ब्रह्म से मिलने का ये मुक्ति होने का भावना से भी मुक्त होना चाहिए। उसका नाम है स्वरूप सिद्धि। क्लियर? थैंक यू सर। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा। महाराज, जो आध्यात्मिक जगत का जो 5वें श्लोक में था, तो अंतरंगा शक्ति जिसको कहा, इंटरनल एनर्जी, तो ये इसमें जीव और जो पुरुषा इनकारनेशन जो है वो दोनों ही आते हैं क्या महाराज?
कहाँ पर? जो अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, आध्यात्मिक जगत जो है, हाँ, उसमें जीव और भगवान के जो पुरुष अवतार जो हैं, वो दोनों ही आते हैं कि अंतरंगा शक्ति? ना पुरुष अवतार वह भगवान का विस्तार है, परमात्मा। जब परमात्मा जी भगवत बन जाता है, परमात्मा भगवान का आकार धारण। नो, दैट्स करेक्ट। पर जैसे भगवान के उसमें आया ना, भगवान की शक्तियां जो अब तीनों कारणों, दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे विष्णु जो है, उसमें उससे ऊपर लिखा है कि भगवान की शक्तियां हैं। परपट में ऐसा है महाराज? परपट में उसको उसमें उन्होंने ऐसे लिखा कि भगवान की शक्तियों से शुरू किया। नहीं, आप वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा लाइन क्या लिखा है। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूज था। यह प्रभुपाद लिखते हैं, हाँ, ईश्वर भगवान की विभिन्न पुरुष अवतारों, हाँ, अवतारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति का है। हाँ, तो क्या पुरुष अवतार का प्रकृति कहा? क्या पुरुष अवतार का शक्ति का प्रकृति कहा? पुरुष अवतार का शक्ति को, पुरुष अवतार शक्ति नहीं है, भगवान की पुरुष अवतार को शक्ति को प्रकृति कहा। ठीक, नहीं मेरे को ये क्लियर था, पर देन यहाँ इससे पढ़ के मेरे को लगा कि ये शायद वो दोनों को ही प्रभुपाद शक्ति बोल रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो। लेकिन जीव तो शक्ति है महाराज। जीव जो है, जीव भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति। ठीक, ठीक है महाराज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। परमेश्वर आदि का हरे कृष्ण महाराज। वैसे तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, अभी आपने जवाब दे ही दिया। मेरा ये क्वेश्चन था कि जो परमात्मा भी, जैसे कि बताया आपने कि परमात्मा भी तभी है जब तक भौतिक जगत की रचना है, तो फिर जब जीव अगर मुक्त हो जाता है तो परमात्मा कहाँ जाते हैं? तो अभी आपने उसका आंसर दे दिया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। जी महाराज, मेरा ये प्रश्न था, यहाँ में भगवान की परा और अपरा दो शक्तियों को बताया गया है। परा शक्ति को जीव बोला गया है, जो उत्कृष्ट सुपरियर शक्ति है, और अपरा शक्ति को भिन्न प्रकृति, जो जड़ शक्ति है। तो इन्हीं दो शक्ति से भगवान ने आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों प्रकट किया। तो मेरा ये नहीं, समझ, आध्यात्मिक जगत में नहीं है, ये भौतिक जगत का है। आध्यात्मिक जगत दूसरा वस्तु से है। तो मेरा ये प्रश्न था, दो शक्ति यहाँ में जो बोला पराशक्ति, लेकिन पराशक्ति तो अंतरंगा शक्ति को भी बोला जाता है, यहाँ पे जीव को भी बोला गया, तो ये दोनों एक ही है या अलग है? ये कॉन्फ्यूज है। वेरी गुड। परा शक्ति जब है ना, शक्ति के अंदर विचार कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। जिस तरह आपका परिवार में आप श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसको अर्थ तो नहीं है आपका भारत का श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो वो दो शक्ति का तुलना किया है, वो मिट्टी जल उसकी तुलना में ये श्रेष्ठ है। ये भगवान के साथ तुलना नहीं की, शक्ति के बीच में श्रेष्ठ शक्ति, इसीलिए वह तुलना किया है। और जीवात्मा को दूसरा तुलना किया है तटस्थ शक्ति। वो कभी तट, समुद्र के तट में, कभी कभी जल से, कभी हवा से। तो इस तरह जीव शक्ति कभी कभी बहिरंग माया शक्ति से, कभी कभी कृष्ण का अंतरंग शक्ति से। तो भगवान का वह तीन शक्ति वर्णन है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ है जीवात्मा। क्यों कृष्ण ये जीवात्मा अंतरंग शक्ति नहीं है, तटस्थ शक्ति है। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। तो चिन्मय जगत में जितना वस्तु है वह अंतरंगा, भौतिक जगत में जितना वस्तु है से बहिरंगा, और जीव कभी कभी भौतिक जगत में आ सकते, कभी चिन्मय जगत में जा सकते, इसीलिए उनका नाम तटस्थ। तो अंतरंगा शक्ति और जीव अलग है दोनों? हाँ, जीव तटस्थ है। तो फिर महाराज, मैंने ये एक किताब में मुझे मिला है कि आत्मा अंतरंगा शक्ति का ही अंश है, ऐसा भी मुझे हाँ, वो बात सही है। जब जीवात्मा चिन्मय जगह में रहेगा तो अंतरंग शक्ति है, क्योंकि भगवान का शक्ति सच्चिदानंदमय, चिन्मय जगत में सच्चिदानंदमय, और जीवात्मा का अंदर सच्चिदानंदमय।
जब हमेशा वहां रहेगा तो अंतरों का शक्ति बन जाएगा, इसीलिए जी महाराज। थैंक यू दीप्ति मैडम, थैंक यू आपको क्लास में उपस्थित होने के लिए। आप पहले बार आया क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा है, अनम्यूट है। हाँ हाँ, प्रणाम, दंडवत महाराज, दंडवत महाराज। इतना प्रसन्नता हो रही है महाराज आपको देख करके, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा उपदेश हम सब लोगों के लिए शुरू किया है महाराज। आज मैं पहली बार आ पाई क्योंकि कल नहीं आ सकती थी। महाराज मेरा बस एक छोटा सा प्रश्न है कि आपने बोला कि माया ही सब जगह हमको प्रभु से दूर कर रही है, तो ये क्या माया का फल हर काल में अलग होता है क्या? जैसे कलयुग में कुछ ज्यादा छाया हुआ है कि माया जाल, तो इसको कैसे काटा जा सकता है? बहुत अच्छा है। मैं आपको परिचय देता हूँ सबको पहले। तीर्थ ठाकुर मैडम है, मेनिट का डिपार्टमेंटल हेड है, उनका पोती मुकुल जी भी है। तो हम आज मेनिट में जितना प्रचार हो रहा है, गुरु महाराज सारा दुनिया बोलते हैं ना, हमारी उज्जैन मंदिर इतना सारे वक्त हैं, तो सारे मैडम का ये सत्र है। पिछली बार जब आया इधर में मंदिर में 1.5 महीना पहले, सब देखो उनके स्टूडेंट है। हमारे मंदिर में जितना सारे ब्रह्मचारी है, सब मैक्सिमम उनके स्टूडेंट है। तो आपको धन्यवाद, आप इस तरह गाइड करा सबको। तो मैडम आपका आशीर्वाद है प्रभु। क्या बोल उचित है, मैं 2006 से हम चालू किया, तब से उन्होंने हमको मदद कर रहे हैं प्रचार में। या इस तरह इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करना इतना इजी नहीं है, तो मैडम का और उनका पति मुकुल जी का कृपा से हमें इस तरह प्रचार करने का मौका मिला, इसलिए और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जो प्रश्न है भगवान का माया शक्ति, ये माया शक्ति को हम एक उदाहरण से समझ सकते। सरकार का पुलिस बाहिनी, जो सरकार का जो पुलिस बाहिनी क्या करता है, जो अच्छा नागरिक है उन्हें पुलिस मदद करते है, जो बदमाश है उनको डंडा देते। अभी उनका शक्ति अलग अलग जगह किस्सा अलग अलग होता है। हाँ, जो आप प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के साथ कितना मदद करेगा, और जेल खाना में रहेंगे वो क्या करेंगे, तो उनकी शक्ति अलग जगह में अलग अलग होते हैं, और स्थान के ऊपर काल के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह मान लीजिए काल के ऊपर क्या प्रभाव है, अभी मास्क पहन के नहीं जाएगा, पुलिस पीटे करेगा रास्ता में। उसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो माया शक्ति इस तरह कलयुग युग में उनका प्रभाव थोड़ा ज्यादा है। तो आपका प्रश्न है कि माया शक्ति से कैसे उतर सकते? भगवद गीता में ये अध्याय में आएगा 14 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, ये मेरा जब माया शक्ति है, जब मेरा शक्ति है, उसको कोई नहीं ओवरकम कर सकते, अतिक्रम नहीं कर सकते। पुलिस छोटा आदमी हो सकते, वो किसी को पकड़ करके ले जा सकते, क्योंकि सरकार का शक्ति है। उसी तरह भगवान बोलते हैं ये माया शक्ति मेरा शक्ति है, लेकिन जो मेरा शरण में आता है वही केवल इसको अतिक्रम कर सकते, दूसरा कोई नहीं। पुलिस किसकी मदद करेगा? जो सरकार का शरणागत है। जो सरकार का शरणागत तो नहीं है, तो पुलिस उनको माया शक्ति की तरह काम करे। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम महाराज। थैंक यू। सुमना गौरंगी माता जी। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। मेरे 2 प्रश्न है। जैसे कि एक आपने बताया कि कारण सागर जिसमें महाविष्णु शयन करते हैं, वो क्या भौतिक प्रकृति के अंदर में ही आता है कारण सागर? नहीं, बॉर्डर में चिन्मय जगत और भौतिक जगत बीच में। अच्छा, ओके महाराज। और महाराज जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है कि भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों में से जगत के 24 तत्व प्रकट है, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय है। तो कपिल मुनि ने भी सांख्य दर्शन का जो ज्ञान देवभूति माता जी को दिया था, तो वो सांख्य दर्शन और ये सांख्य दर्शन में डिफरेंस है महाराज? हम इच्छा करके बताए नहीं उसको। वो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो
नास्तिक कपिल ये 24 तत्व वर्णना किया है। जो ये पंचभूत, पंच विषय, पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेंद्र, 4 5 20 और मन बुद्धि अहंकार 23, और सब जब एक जगह अप्रकाशित रहता है उसका नाम प्रधान। ये 24 मिलके कहता है महत्तत्व। तो नास्तिक कपिल जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, इस तरह कपिल मुनि था, कपिल नास्तिक था। तो उन्होंने कहा था ये दुनिया संख्या गिनती का विश्लेषण करके देखा, ये दुनिया को ये 24 का कोई है ही नहीं, इसीलिए वो भगवान को देख नहीं पाए, आत्मा को देख नहीं पाए, इसीलिए उनको कहता है नास्तिक कपिल। लेकिन हुतिपुत्र कपिल जो भागवत में है, कर्दम मुनि का, उन्होंने माता को जो शिक्षा दिया है, ये शिक्षा दिया है 24 तत्वों के परे और एक तत्व है जीवात्मा। जी हाँ, गीता में तो कहा दिया है जयदम धर्जितम जगत, उसके कारण ही 24 तत्व है। और वह और भी वर्णन के वो 25 नंबर तत्व है और 26 नंबर तत्व है परमात्मा भगवान। तो ये नास्तिक कपिल का तत्व था 24 और भगवान कपिल देव का तत्व था 24 और 2 आत्मा परमात्मा, ये मिलकर 26 तत्व है। दिवावती पुत्र कपिल का शंख दर्शन। ओके महाराज, हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज जो ये आपने बताया ना अभी, जो ब्रह्मांड की रचना और ये समझ में नहीं आता मुझे। और जो कारण सागर है, मतलब क्षीर सागर है और गर्भोदक सागर है, इनकी लोकेशन भी नहीं समझ में आती कैसे होती है। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, जिस तरह आता है उस तरह समझना चाहिए। यह से हम कैसे उनको समझ सकते, जिस तरह लिखा है उस तरह समझना चाहिए। जिस तरह मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी सूर्योलोक में आदमी है, वो आइसक्रीम खाते हैं, उसका फ्रिज किस तरह बनते हैं, कौन सा डिग्री में आइसक्रीम बनता है, यह से कैसे पता है। यदि लिखा है सूर्योलोक के आदमी आइसक्रीम खाते हैं तो मानना चाहिए, तो फ्रिज है इसके अंदर, तो टेम्परेचर कितना है यह से वो कैलकुलेशन करना मुश्किल है। शास्त्र में जो लिखा है उसका मानना चाहिए। नहीं महाराज, जैसे ना जैसे आपने बताया कि जो गर्भोदक सागर है, तो गर्भोदक सागर जब गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश किया तो उन्होंने अपने मतलब स्वेट से, अपने पसीने से उसको आधा भर दिया, है ना। फिर जो उसमें अन्य अनेक जीव हैं उनके अंदर वो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश किए। तो क्षीरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो क्षीर सागर कहाँ? ब्रह्मांड के अंदर भी एक सागर है, वो क्षीर सागर, जहाँ पर उन्होंने रहते, यद्यपि उन्होंने अलग अलग जीव के अंदर परमाणु का प्रवेश किया है, फिर भी उन्होंने क्षीर सागर में शयन करते हैं। वो एक ब्रह्मांड के अंदर है, जहाँ पर देवता लोग कोई समस्या होता है ना, क्षीर सागर के पास में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर एक वैकुंठ जगत है जहाँ पर क्षीर भगवान रहते हैं। तो हम इसको ऐसे समझे महाराज कि ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक सागर भी है एक ब्रह्मांड के अंदर, और उसी ब्रह्मांड के अंदर क्षीर सागर भी है। तो और क्षीर सागर में विष्णु जी शयन करते हैं और साथ में हर किसी के हृदय में भी होते हैं परमात्मा के रूप में। ठीक है महाराज। और मैं भूल गई, एक और क्वेश्चन था, मैं भूल गई, कल पूछ। Yes, sir. Thank you so much. मिलन और कोई हाथ नहीं उठाना, इसका अजय पुला। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि दिन प्रतिदिन मतलब ये जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन अध्ययन जो भी करते हैं, तो उससे दिन प्रतिदिन इतना रुचि बढ़ता जाता है कि हमें लगता है कि हमारी सारी एक्टिविटीज कृष्ण में हो जाए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि माता पिता को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि पूरा ज्यादा ही हो रहा है कुछ। तो क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम दिन प्रतिदिन उसको बढ़ाना चाहते हैं, हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी कृष्ण में होना मतलब बनाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, कुछ भी हो। माता पिता को अच्छा नहीं लगता, उनको फिर कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा?
तो देखो सब कृष्ण जिस तरह मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहा है ABCD इज ट्रायंगल, ABCD इज ट्रायंगल, इससे पढ़ोगे माँ सुने अरे मैं बचपन से इतना पैसा खर्चा किया अभी ABCD पढ़ रहा है तो पिता माता कैसे यदि इस तरह नाराज होगा उनका चिल्ला के चिल्ला पढ़ना मत, मन से पढ़ो, क्या करना आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ABCD इज ट्रायंगल तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपका माँ यदि नाराज होगा अरे तुम इतना देर पढ़ने के बाद ABCD पढ़ रहा है तो आप उसको मन से पढ़ो, उसको सुनाना नहीं चाहिए, तो समझेगा नहीं भाई ABCD में ABCD नहीं पढ़ा दूसरा पढ़ रहा हूँ, ये जरूरी है जिसका। और आपको जिस तरह भक्त संग ग्रंथोद्यान नाम करने के बाद जितना उपलब्धियां है पिता माता तो इतना संग मिला नहीं है इसीलिए समझ नहीं पाते, धीरे धीरे समझ पाएगा क्योंकि टाइम देना चाहिए और उसको ज्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे ये आपका चैलेंज है कैसे पिता माता का भक्त बनाना है। आपको अच्छा चीज मिला है पिता माता को देना है। मैं जब फ्लाइट में पहला बार उठा तो मेरे पिता माता की याद आया, अरे मैं अकेला फ्लाइट में घूम रहा हूँ, अगले बार पिता माता के साथ मिल लेता हूँ। तो जब कृष्ण भक्ति मेला मेरा पहले माला मैं जो माला में जब करा था मैं पिता को दिया था। तो जब अच्छा चीज मिला है तो पिता माता को देना चाहिए, कैसे देना वो आपका आप है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक छोटा सा समरी के रूप में हमें ये समझना चाहिए कि जीवात्मा के अंदर परमात्मा है जो कि क्षीरोदक्षयी है, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षयी है और सर्व कारण कारणम कारणोदक्षयी है। ये एक छोटा समरी हम समझ सकते हैं ना। और महाराज दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक बार आपने क्लास और भी क्लियर करता हूँ जी। अजयपुर ने अच्छा पॉइंट बताया, क्षीरोदक्षय विष्णु है, समस्त जीव का परमात्मा है, गर्भोदक्षय विष्णु है, सारे ब्रह्मांड का परमात्मा है, एक ब्रह्मांड का परमात्मा है, और कारणोदक्षय विष्णु है, सारे भौतिक जगत का परमात्मा। क्लियर? यस महाराज, माय वन क्वेश्चन वाज दैट कि एक बार आपने क्लास में बताया था जो मैं बहुत पहली बार सुना था, उसमें आपने कहा था कि जो विष्णु भी जो हैं चूंकि है कृष्ण ही, पर वो प्रकृति के साथ संपर्क करने के कारण थोड़ा सा माया का गंध उनके अंदर है, ऐसा आपने क्लास में बताया था। तो आज वो चीज रिलेट हो पा रही थी महाराज, थोड़ा सा प्रकाश आप डालेंगे? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। आचार्य जी ने बताया है कि भगवान आप जब ये दुनिया में आते हैं तो भौतिक जगत के साथ डील करते हैं। विष्णु करते हैं, शिव जी भी करते हैं। शिव जी क्या करते हैं, वो संग करने के कारण परिवर्तन होता है, दूध दही बन जाता है शिव जी। लेकिन विष्णु है वो परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनके साथ गंधे रहते हैं, भौतिक जगत के गंधे रहते हैं। इसीलिए वो जितने भी भौतिक जगत का डील करते हैं आकर, लेकिन भौतिक जगत के साथ उनका आसपास गंधे घूमते हैं, लेकिन उन्होंने अपवित्र रहते हैं। लेकिन शिव जी परिवर्तन हो जाता है, क्षीरंग जता दधि विकार विशेष। इसीलिए सर्व कारण कारण है कृष्ण, कृष्ण से सब है। इसीलिए हमारे जो डिवोटीज होते हैं वो कृष्णा को ज्यादा चाहते हैं बजाय मतलब विष्णु से भी उनका उतना अट्रैक्शन नहीं रहता है। इज इट राइट महाराज? सर्वश्रेष्ठ मिलेगा तो की जाएगी। थैंक यू सो मच महाराज। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की, स्वामी गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज।